नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की बात करते हैं। भाई आज जो हमारी क्लास है वो एसएसटी की क्लास है। देखिए सीटेट में जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में जो बच्चे सामाजिक विज्ञान के वर्ग से हैं उनके पेपर में 60 मार्क्स की एसएसटी आती है। इस 60 मार्क्स में 15 जो मार्क्स हैं वो आपके पैडा के हैं, जो कि नेगेटिव पॉजिटिव से आप ख़त्म कर लोगे। और लगभग 45 जो प्रश्न हैं आपके, वो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे छठी, सातवीं, आठवीं की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं। इसलिए भैया इन बुक्स को आपको रटना पड़ेगा, बिना रटे काम नहीं चलेगा। बुक्स से ही पढ़ें, बुक्स से ही नोट्स बनाएं, जो भी कुछ करना है। तो उसी के रिगार्डिंग हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अब पेपर आने ही वाला है, समय भी बहुत कम बचा है। तो इस तरह की एक मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, ये सेट 2 है, जिसमें हम 20-20 प्रश्नों को सॉल्व करके देखेंगे और तैयारी अपनी चेक करेंगे। तो उसी के संदर्भ में आज की क्लास रहेगी। तो चलिए मित्रों, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि जी चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, या चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष लगता है। जी आंसर करें। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, और उसी के हिसाब से हमें वो दिखाई देता है। आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर। बहुत आसान है ये तो, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। जी आंसर बताएं। आंसर रहेगा इसका सी, समान रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी दिन कहलाता है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। ग्रीनविच का मानक समय, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। जी फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका ये। इसका आंसर होगा भाई सी, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया जो समय होता है वो पृथ्वी का दिन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। किधर को पड़ती हैं? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, या आर्कटिक वृत्त पर। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 25। आंसर होगा विषुवत रेखा पर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी सही प्रश्न का उत्तर दे रहे होंगे, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। और भाई अगर आपको उसके साथ जूझना पड़ रहा है तो मैं आपको बता दूं, तैयारी शुरू करो। 1 ही महीना बचा है बस, अब सीटेट का पेपर आने में तभी क्लियर हो पाएगा, मानिए इस बात को। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन हैं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा पर अधिक तंदुरित हैं, या अटलांटिक महासागर की तट रेखा पर अधिक मछली हैं। 26 का आंसर होगा सी, अटलांटिक महासागर की तट रेखा पर तंदुरित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भाई ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आंसर बताएं इसका। 27 एंडीज। एंडीज जो पर्वतमाला है ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगला प्रश्न देखेंगे। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी कि केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग को फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? भारत सरकार की औद्योगिक नीति, सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, तूतीकोरिन पतन तक पहुंचना आसान है। 4 में से एक आंसर है, बताएं। देखिए भाई, सूती उद्योग है, इसमें कपास की ज़रूरत पड़ती है और यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के आसपास है, तो जो इसका रॉ मटेरियल है वो बड़े आराम से उपलब्ध होता है, इसलिए ये उद्योग यहाँ पे चल रहा है। अगला प्रश्न
भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार में या राजस्थान में? तो इसका आंसर रहेगा सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर या पठार से मैदान की ओर? जी बताएं। मैं प्रयास ये करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये वीडियो ख़त्म हो, मतलब कम से कम टाइम का हो, ताकि आपका समय बचे और आप दूसरी तैयारी कर सकें, क्योंकि सीटेट बिल्कुल पास में इतना समय होता नहीं है। इसका आंसर है स्थल से समुद्र की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अमेरिका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन, चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन? तो भाई ये हैं ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी का बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन या अमेजन नदी बेसिन? तो ये है अमेजन। नदी भी लंबी है तो इसका बेसिन भी लंबा होगा। मलोका क्या है? एक जनजाति, एक वन्य पशु, एक प्रकार का घर या मलक्का का निवासी? आंसर बताएं। एक प्रकार का घर है ये मलोका। अगला प्रश्न देखेंगे। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण, संसाधन प्रबंधन, सतत पोषणीय विकास या विकास प्रबंधन? चार में से एक आंसर बताएं। तो भाई यह संसाधन का, जो हमारे पास संसाधन है उनका प्रबंध करना है, हमें इस तरह से प्रबंध करना है कि ये लंबे समय तक चल सकें। रक्षक मेखला की एक विधि है, किस चीज़ की एक विधि है? जल संरक्षण की, मृदा निर्माण की, मृदा संरक्षण की या बागानी की? तो भाई ये है मृदा संरक्षण। आंसर आप फटाफट कर लिया करें, क्योंकि ये तो देखो इसमें तो क्या है, अगर आपको याद है तो आप आंसर तुरंत कर दोगे, अगर याद नहीं है तो नहीं बता पाओगे। तो इनको याद करो भाई, ये बिना याद करे काम नहीं चलेगा, सीटेट क्लियर नहीं हो पाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरातन स्थल है। पुरापाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक, सूक्ष्म पाषाणिक किस काल का है? तो ये है भाई पुरापाषाणिक। सोच रहे होगे सर जी कहाँ से सवाल लिया है, तो बता दूं ये सवाल हैं भाई 6ठी, 7वीं, 8वीं की एनसीईआरटी की, एसएसटी की जो बुक्स हैं उसकी, और इनको ही आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हो तो। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? रुद्र, विष्णु, इंद्र, अग्नि, इंद्र, सोम, इंद्र, वरुण, रुद्र, अग्नि, इंद्र, विष्णु? जी तो इसमें है अग्नि, इंद्र और सोम। ये ऋग्वेद काल के देवता थे जो फेमस थे। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? भारत आर्य, भारत यूरोप, भारत अरब, भारत यूनान? आंसर है भी भारत आर्य। अगला प्रश्न देखेंगे। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? इनाम गांव, बुर्ज होम, भीमबेटका, मेहरगढ़? तो भाई इनाम गांव है जहाँ पर इसको क्या करते हैं, जो मृतक होता है उसको उत्तर की ओर उसका सिर किया जाता है, फिर उसको दफनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया? पिपासा, तन्हा, तृष्णा या तीव्र इच्छा? इसका आंसर रहेगा बी। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी, हमने 20 प्रश्नों को करके देखा। आप कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि आपकी तैयारी कैसी है, आपके कितने आंसर ठीक हैं। और बाकी भाई देखिए सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई भी दिक्कत है आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। नोट्स, पीडीएफ, एनीथिंग, प्रैक्टिस सेट, कुछ भी चाहिए आई विल प्रोवाइड यू। और बाकी दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक सभी लोग मेहनत करते रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।